बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ये हैं मेथे के लड्डू। इसे सिर्फ सर्दियों में ही बनाते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। कील, छाइयाँ, स्किन प्रॉब्लम्स के साथ साथ में ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इन्हें अक्सर जब हम बनाते हैं तो इनमें कड़वाहट रह जाती है और कड़वाहट की वजह से हम इन्हें खा नहीं पाते हैं। अब मैंने इन्हें अपने तरीके से कुछ चीज़ों को नाप तोल कर डालने से और कुछ बनाने के अलग तरीके से बनाया है कि जिससे ये मीठे होने के साथ साथ में खुश जायका और लजीज तरीन बने हैं। कैसे? तो चलिए फिर इसके लिए वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, मेथरों को लेकर मैंने इनमें से मट्टी, डस्ट वगैरह को झाड़ा है, रोड़ी कंकर निकाला है और अब अगर इन्हें हाथ पर रख कर देखें तो ये बिल्कुल साफ सुथरे से हैं। लड्डू बना रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। अब चीज़ें तो वही हैं जो आप डालते हैं। घी हो गया, दूध हो गया, नारियल गुड़ तो डलता ही है और आटा भी आएगा, पर इनकी रेशो क्या होगी ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ साथ में कुछ और चीज़ें भी हैं। बादाम, गूंद, सफ़ेद मिर्च पाउडर, सब्ज़ इलायची, अदरक पाउडर और पिपली के 3 दाने। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इन मेथरों को हमने हल्का सा भुनना है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, खुले पड़े रहे हैं या गट्टुओं में बंध रहे हैं, ये हमें बिल्कुल पता नहीं है। तो इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करने से इनमें जो नमी होगी, मॉइस्चराइजिंग होगी, वो जाती रहेगी और थोड़ा सा ये क्रंची भी हो जाएंगे कि जिससे हमें इन्हें पिसने में आसानी रहेगी। ये मैंने 250 ग्राम लिए हैं, यानी 1 पाव के करीब करीब में। आगे चलकर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनके बराबर में आपको क्या चीज़ लेनी है और इनसे डबल क्या चीज़ डलेगी। अभी तो ये 4-5 मिनट भुनने के बाद हम इन्हें निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये ठंडे होते रहेंगे और हम इतने में बाकी की तैयारी कर लेंगे। और बाकी की तैयारी के लिए सबसे पहले नारियल को कद्दूकस कर लेते हैं। ये मोटे वाला ग्रेटर है, नारियल पाउडर नहीं लेना है दोस्तों, उसमें से तेल निकला हुआ होता है और फिर वो ज़्यादा महीन होता है। हमें मोटा ग्रेट किया हुआ नारियल ही चाहिए होगा जो लड्डुओं के बीच में आए। दोस्तों, नारियल ऑयली होने के साथ साथ में मीठा भी होता है, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे ना, तो मेथरों की कड़वाहट कम हो जाएगी और लड्डू खाने में मिठास ज़्यादा आएगी। इसलिए खोपरा मैंने इनसे डबल लिया है, यानी आधा किलो। अब इतने में मेथरे काफ़ी ठंडे हो गए होंगे, तो इन्हें हम मिक्सी की डब्बी में डालकर पीस लेते हैं। अब ये भुने हुए हैं तो ये जल्दी से बिल्कुल बारीक हो जाएंगे और देर भी बिल्कुल नहीं लगेगी। अब पिसने के बाद हम इनको आमतौर पर ऐसे ही गुड़ में डाल देते हैं, तो गुड़ में डालने के बाद भी इनमें से कड़वाहट नहीं जाती है। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने इन्हें दूध में भिगो दिया है। दूध यही वाला जो हमारे घरों में आम से होता है और मेथों से डबल ही दूध लिया है मैंने। ये 1 कटोरी में पाव भर दूध आता है, तो मैंने ये 2 कटोरी दूध में इन्हें भिगोया है। दूध से दोस्तों इनकी कड़वाहट आधे से भी कम रह गई है और बाकी की कड़वाहट देसी गुड़ से खत्म हो जाएगी। और देसी गुड़ डालना है आपने फिर इससे डबल, यानी आधा किलो। और आधा किलो गुड़ का आपने शीरा बनाना है। चाश नहीं बनानी है दोस्तों, चाश बनाने में काफ़ी झंझट है। 1 तार की चाश या 2 तार की चाश, हमें उस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। हमने तो गुड़ को पानी बनाने तक ही पकाना है, तो इसके लिए पानी 1 कटोरी या इससे थोड़ा कम या ज़्यादा भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता 1 चम्मच आपने घी ज़रूर शामिल करना है। घी देसी हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉर्मल घी भी चलेगा। बस जब उबाल आने लग जाए, स्टर करने से गुड़ ना दिखे, तो समझ लीजिएगा आपके गुड़ का शीरा बिल्कुल तैयार है। अब इसे एक साइड पर रख देना है। अब मेथे के लड्डुओं में आएगा तो 1 पाव घी, यानी 250 ग्राम। लेकिन अभी दोस्तों आपने इसमें से आधा ही यूज़ करना है और बाकी का आधा घी आपने बचा लेना है। ये बचा हुआ घी कहाँ यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अभी तो इस घी में आप बादाम डाल दीजिएगा और बादाम आप पाव भर ले लीजिए या मेरी तरह से आध पाव, दोनों ही ठीक रहेंगे।
अलबत्ता बादाम को आपने घी में फ्राई ज़रूर करना है। और जो 3 पिपली के दाने लिए थे ना, उन्हें भी आपने यहीं पर ही साथ ही डाल देना है। ये खुशबूदार बहुत ज़्यादा होती है और पंसारी से आम से मिल जाती है, लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप इसमें बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। ये दोनों फ्राई हो गए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसके बाद में आपने आधा पाव गूंद लेनी है और इसे भी भून लेना है। गूंद भूनने से ये थोड़ी फूल सी जाएगी। दोस्तों, गूंद हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा देती है, स्पेशली जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी जाती है और इसे सर्दियों में ही खाते हैं। गर्मियों में अलबत्ता इसे रात भर पानी में भिगो कर लेते हैं। अब ये भुन गई है और काफ़ी फूल सी भी गई है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब बादाम को और पिपली को आपने मिक्सी की डब्बी में डालकर पीस लेना है और गूंद को हावन दस्ते में क्रश कर लेना है। ये बहुत आसानी से हो जाएगी, क्रंची होती है, तो 1 आध मिनट में ही ऐसी दरदरी दरदरी सी हो जाएगी और ऐसी ही हमें चाहिए होगी। अब इतने में अगर देखेंगे तो मेथों ने काफ़ी दूध पी लिया होगा और कलर भी इनका थोड़ा सा लाइट सा हो गया होगा। तो अब इसी घी में आपने इन्हें भून लेना है। दोस्तों, दूध में भिगोने से, घी में भूनने से इनकी सारी की सारी कड़वाहट खत्म हो जाएगी, जो आमतौर पर सिर्फ गुड़ डालने से नहीं होती है। दूध ने अपना काम किया है और यहाँ पर घी अपना काम करेगा। इसके बाद में जब आप गुड़ वाले शीरे के साथ में इसे मिक्स करेंगे तो घी की वजह से गुड़ इसके साथ में बहुत अच्छे से लिपट जाएगा और ये कड़वे कसैले ना होने के बराबर में रह जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये शुरू में बहुत जुड़े जुड़े से थे, अब घी में भुनने से ये दोबारा से पाउडर फॉर्म में आ गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हमने आटा भूनना है और आटा भूनने के लिए आटा हमने लिया है आधा किलो, यानी 2 कटोरी मेथरों से डबल। अब अगर हम सारा घी आटे में डाल देते तो आटे ने सारा घी पी लेना था, इसलिए शुरू में ही आधा घी मैंने बादाम, गूंद और मेथरों के भुनने में लगाया है और बाकी का आधा यहाँ पर आटे के भुनने में इस्तेमाल किया है। अब शुरू में आटे की डलियाँ सी बनेंगी, गुठलियाँ सी दिखेंगी आपको, ऐसा लगेगा कि घी काफ़ी कम है, लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं। बराबर स्टर करने से, चम्मच हिलाने से आटा आपका बहुत अच्छे से भुन जाएगा। मेथरों के बाद आटा ही एक ऐसी चीज़ है जिसे आपने बहुत अच्छे से भुनना है, क्योंकि आटे की वजह से बाइंडिंग होगी, लड्डू आपके जुड़ेंगे, तो आटे को आपने बहुत अच्छे से भुनना है। और जब आटा भुनने की खुशबू आने लगे और टेक्सचर भी थोड़ा सा डार्क होने लगे, तभी आपने इसमें घी में फ्राई किए हुए मेथरों को डाल देना है और इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छे से मिला लेना है। मेथे थोड़े डार्क कलर के हैं और आटा थोड़ा सा लाइट कलर का है, तो इन दोनों को मिलाने से ये बहुत गुड लुकिंग सा कलर आ जाएगा। और इसके बाद में आएगा क्रश किया हुआ नारियल। नारियल चूंकि ऑयली होता है तो ये बहुत जल्दी से इसमें मिक्स हो जाएगा। इसके बाद में आएंगे मिक्सी की डब्बी में पिसे हुए बादाम और पिपली और साथ में ही हावन दस्ते में क्रश की हुई गोंद। इन्हें दोस्तों आपने बहुत अच्छे से मिला लेना है। सफ़ेद मिर्च पाउडर, इलायची पाउडर और अदरक पाउडर ये थोड़े थोड़े ही डलते हैं, लेकिन इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्हें भी आप ज़रूर शामिल कीजिएगा। और एंड में बिल्कुल लास्ट में आपने देसी गुड़ का शीरा मिलाना है। और दोस्तों, गुड़ का शीरा आप किसी मोटे स्ट्रेनर से फिल्टर करके ही डालिएगा। देसी गुड़ आज भी ऑर्गेनिक तरीके से ही बनाया जाता है, गन्ने से बनता है ये, तो इसमें गन्ने का कोई छोटा बड़ा पार्टिकल्स आ सकता है, इसलिए आपने इसे फिल्टर करके ही डालना है और बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को मिलाकर एक करना है। और ऐसा करने में आपको कितनी देर लगती है ये तो अलग बात है, अलबत्ता यहाँ पर आपको थोड़ा सा जोर ज़रूर दिखाना पड़ेगा। ये काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा सा थिक किस्म का मटेरियल तैयार होगा लड्डू बनाने के लिए। फ्लेम को दोस्तों आपने इस स्टेज पर बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है, फ्लेम को ऑफ बिल्कुल नहीं करना है और ना ही गलती से फ्लेम को हाई फ्लेम पर रखना है। गैस को जितना कम से कम कर सकते हैं ना, उतना ही कम कर दीजिएगा। आपके गुड़ के शीरे में पानी अगर ज़्यादा होगा तो वो यहीं पर ही सूख जाएगा। फिर जब आप ये देख लें कि अब ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया है लड्डू बनाने के लिए, तो ही आपने फ्लेम को ऑफ करना है और लड्डू बनाने की तैयारी पकड़ लेनी है। दोनों हाथों को घी से ग्रीस कर लीजिएगा
और लड्डू बांधना स्टार्ट कर दीजिएगा। और लड्डू बनाना तो है ही आसान। 30 से 40 ग्राम अंदाजे से आपने मटेरियल लेकर दोनों हाथों में ट्रांसफ़र करते हुए लड्डू बनाना है। इसके बाद दोनों हथेलियों के बीच में रखकर इसे रोल कर लीजिएगा और लड्डू आपका बिल्कुल तैयार होगा। दोस्तों, मेरे इस आसान से तरीके से और ऑथेंटिक तरीके से आप मेथे के लड्डू बना कर देखिएगा। ना ये कड़वे बनेंगे और ना ही ये सूखे सूखे से होंगे। बहुत मज़े के लाजवाब मेथे के लड्डू बनेंगे। फिर भले इन्हें आप महीनों तक, गर्मियों तक खाइएगा, आपको इनके सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।